हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आपने एसएससी जीडी के नोटिस को पढ़ लिया होगा। वो बदलता पैटर्न के अनुसार आप तैयारी भी कर रहे होंगे। उसमें आपने देखा होगा कि टाइम कम और क्वेश्चन ज़्यादा है, तो आपको अपनी तैयारी को उसी हिसाब से ढालना है। इसमें आपको जीडी के ओरिएंटेड ही पढ़ाई करके चलनी है। ऐसा नहीं कि भाई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो आप एसएससी सीजीएल के, तो उसी के जो ऑथेंटिक पर्सन है, उसके प्रीवियस ईयर पर्सन है, या उस एग्ज़ाम के स्तर के जो पर्सन है, दोस्तों आपको अपनी स्टडी में उनको लेना चाहिए। ठीक है नी, इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। ठीक है नी, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के स्तर को देखो और उसी के अकॉर्डिंग अपने तैयारी को लेके चलो। ये तो तय है दोस्तों कि अगर कम टाइम में ज़्यादा सवालों को एग्जामिनर पूछ रहा है तो अपने स्तर को वो डाउन ही रखेगा, कभी भी अप लेके नहीं चलेगा, वरना हमारा टाइम जो है कम पड़ेगा एग्ज़ाम में। तो अब की बार क्वेश्चन का लेवल तो डाउन रहेगा, उसी क्वेश्चन को आपको टाइमिंग में बनाना, बस ये प्रैक्टिस वाली बात हो जाएगी। क्वेश्चन का लेवल अपनी औरता जीडी में। तो दोस्तों, इस चैनल पे जो है हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको डेली प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो, डेली अपलोड होगी वीडियो। प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन, हर चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनेंगे एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के स्तर के जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको इन वीडियो में कराऊंगा। तो चैनल पे बने रहे। और ठीक है नी, आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों लैसे और मैसे। और आपको अगर ये जो क्लास चलती है इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जुड़कर इनको डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं क्वेश्चन लगाऊंगा और क्वेश्चन के थ्रू ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँगा। दोस्तों, मेरी सलाह है आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर लगा के चले। जो ये मैंने सिलेक्टेड सवाल लिए हैं एसएससी जीडी के और एसएससी एमटीएस के 2019 के जो एग्ज़ाम में सवाल बने हैं, ये आपको जरूर करने हैं चैप्टर वाइज। तो पहला सवाल देखो, आप पहला क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, तो पहला सवाल में उसने बोला है कि 2 की 3 इंटू 3 की 5 एक संख्या होगी, 3 की 3 और 5 की 2, इनका मैसे लेना है। और ये एसएससी जीडी 2019 का सवाल है, इसका मैसे लेना। तो दोस्तों, मैसा लेने के लिए बहुत सारी विधियाँ होती हैं भाई, जैसे भाग विधि होती है, गुणनखंड विधि होती है, और एक लैसे विधि होती है, और एक अंतर विधि होती है। तो 3-4 विधियाँ हैं। हम धीरे धीरे सारी विधियों को सीख लेंगे भी, और ये एक क्लास आप प्रैक्टिस के तौर पे भी ले सकते हो। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि इन दो संख्याओं का मैं मैसे कैसे निकालूंगा, तो मैसे में हम निकालेंगे कि हम छोटी घात के साथ कॉमन पद लेते हैं। ठीक है नी, हमें क्या लेना, छोटी घात के साथ कॉमन पद लेना। कॉमन होना चाहिए दोनों में। तो हम देखेंगे क्या 2 की 3 दोनों में है, तो 2 की 3 दोनों में नहीं है, तो हमें ये कॉमन पद नहीं है। तो 3 की 5 दोनों में है, 3 है भाई, 3 तो कॉमन है। अब 3 की 5 है, 3 की 3 है। तो दोस्तों, हमें लेना कॉमन पद और छोटी घात। तो 3 की 3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है नी, एसएससी जीडी 2019 का सवाल है। ठीक है नी, आगे चलते हैं। इसको मैं साफ कर रहा हूँ, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या बोला है, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 5 है, 5 की पावर 5 है। एक तो संख्या ये होगी, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, और 7 की पावर 1 है। इनका मैसे लेना। तो दोस्तों, हम वही करेंगे जो अभी हमने सीखा है कि छोटी घात हो और कॉमन पद हो। तो 2 इसमें है कहीं, तो 2 है नहीं, यानी कि 2 नहीं आने का। 3 देखो, 3 तो 3 है, और कौन सी लेंगे, छोटी घात, यानी कि 3 लेंगे। 5 देखो, इसमें 5, तो इसमें 5 की 5 है, 5 की 2 है, तो 5 की 2, ये हमारा उत्तर आ गया, आंसर आ गया। ठीक है नहीं, इसको आप खोल के सोल्व कर सकते हो। 3 की 1, 5 की 2, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया दोस्तों। आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर देखो 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे देखेंगे। उसने कहा दो संख्या है 16 और 20, इनका मैसे और लैसे का अनुपात बताओ। तो दोस्तों मैसे ले लेंगे इनका। मैसे क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभक्त करे, ठीक है नहीं। 16 और 20 का मैसे ले लो, ठीक है नहीं। तो 16 और 20 का जो मैसे ले लो, आप लैसे विधि से ले लो दोस्तों। ऐसे ऐसे कॉमन पद देख लो जो दोनों को काटता हो। तो 2 काटता है, 2 अट्ठे 16 और 2 10। फिर 2 काटता है, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो दोस्तों और कोई कुछ तो नहीं काटता, ठीक है नहीं। भाई देखो ये कॉमन तो नहीं है, ऐसी कॉमन संख्या देखो जो दोनों को काटती है। तो 2 दूनी 4, इनका मैसे आ गया। अब ऐसे ही क्या देखो लैसे देखो। तो लैसे कह रहा 16 और 20 का लैसे ले। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या भाई सो सबको काटे इसको। तो भाई 2 छोटी से छोटी, 2 अट्ठे 16 10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 5, फिर 2 से काटो 1 5, तो फिर का 5 से काटो 5, 2 पंजे 10, दूनी 20, दूनी 40, दूनी 80। तो इसका जो में से आ गया 4 आ गया और ले से आ गया 80 आ गया। उसने इसका रेशियो पूछा तो काट दो, 4 एकम 4 और 4 से 20। तो आपका रेशियो क्या आ गया 1:20। तो दोस्तों एसएससी जीडी में इस तरह की प्रश्न आएंगे और हम धीरे धीरे आगे चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे और देखेंगे क्या बोला। यदि दो संख्याओं का में से दिया उसने, दो संख्याओं का में से 12 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या उसका लैसे नहीं हो सकती। ये बताना कि कौन सा लैसे नहीं होने के ऑप्शन में से। तो दोस्तों ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, आपने पढ़ी होगी, ठीक है नहीं। यानी कि अगर कोई दो संख्या है 10 20, तो इनका में से क्या आएगा दोस्तों, इनका में से आएगा 10 और इनका लैसे क्या आएगा, इनका लैसे आ गया 20। इनका लैसे क्या आ गया, अगर कोई दो संख्या है में 10 और 20, इनका में से क्या आ गया 10 और लैसे क्या आ गया 20। यानी कि आपको एक नोट बना के लिखना है कि में से हमेशा संख्याओं को वह लैसे को विभक्त करता है, विभक्त करता है, ठीक है नहीं। जो में से होगा वो हमेशा संख्याओं को, देखो संख्याओं को काट रहा और लैसे को भी काट रहा। तो ये छोटी सी बात है, आप इसको ध्यान रख के सवाल को कर लोगे। अब आप ये देखो कि 12 से ऑप्शन में कौन सा नहीं कट रहा। 12 से ऑप्शन में जो सा नहीं कटने का वो हमारा आंसर नहीं होने का। तो देखो उसने क्या बोला है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब दो। तो उसने कहा है 24 है, 80 है, 48 है, यह 60 है। तो 12 से यू भी कट जाएगा, यू भी कट जाएगा, यू भी कट जाएगा, 12 से यू नहीं कटता, तो ये नहीं हो सकता। ये हमारा आंसर आ गया 80, ठीक है दोस्तों। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे क्या बोला उसने। आगे देखो सवाल में क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या बोला है। 5 में बोला है 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 5 है, 7 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है, 7 की पावर 1 है। इनका लैसे लेना, ठीक है नहीं। तो दोस्तों एक संख्या ये होगी, एक ही होगी, इनका लैसे कैसे लेंगे। जैसे हम में से लेते हैं, में से में मैंने अभी लिखाया था कि छोटी घात के साथ कॉमन पद लेते हैं। लैसे में क्या होता है, बड़ी घात होती है, बड़ी घात, बड़ी घात लेंगे, कॉमन पद एक बार लेंगे, कॉमन जो पद होगा उसको एक बार लेना, ठीक है नहीं। और क्या करना है, बचा कुचा सारा लेना, जो बचा है बचा कुचा सभी लेना है, ठीक है नहीं। इसमें बचा कुचा क्या लेके चलेंगे, सभी को लेके चलेंगे। तो देखो क्या है, 2 और 2 कॉमन है, तो हम इसमें से एक बार लेंगे और कौन सी लेंगे, बड़ी घात, यानी कि 2 की पावर क्या आ गई 4 आ गई दोस्तों। इसमें और इसमें कॉमन है और क्या लेना है, 3 की 5 कॉमन आ गया, ठीक है नहीं। इसमें कॉमन है और बड़ी घात लेनी 7 की 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा लैसे। इस बात को ध्यान रखो आप और सवाल को करो। 2 की 4, 3 की 5 और 7 की 3, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके सवाल है, आगे और बढ़ेंगे, आगे लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर क्या देखो, 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 27, 45, 30 से विभाजित किए जाने पर हर बार जो है 5 शेष दे। हर बार कितना शेष दे, 5 शेष। तो
तो दोस्तों वह सबसे छोटी संख्या बतानी, वह छोटी से छोटी संख्या जो हर बार क्या आता है 5 से इससे। तो दोस्तों जब छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो हमें क्या करना, हमें इसका लैसे लेना होता है, ठीक है नहीं, हमें इसका क्या लेना होता है, लैसे। यानी कि अगर मैं बताऊँ ये एक अपने आप में कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान रख सकते हो। x और y वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इनसे पूरे विभक्त हो, ठीक है नहीं, अपने आप में सवाल बनता है। यानी कि हम क्या कर लेंगे, x y z का लैसे ले लेंगे और जो लैसे आएगा, ठीक है नहीं, लैसे लेने के बाद हम शेष को जोड़ देंगे, ठीक है नहीं, शेष को क्या कर दें, जोड़ देते हैं। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊँ तो आप कमेंट करो, मैं चैप्टर वाइज हर चीज़ को पढ़ा के चलूँगा, ठीक है। तो अभी मैं जो है, आप लोगों की डिमांड थी कि आप प्रीवियस क्वेश्चन कराओ, तो इसलिए मैं प्रीवियस क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, इसका लैसे ले लो तो लैसे लेने के लिए 3 से काट दो इसको, 3 नम 27, 15, 3 दाई 23, फिर 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 10, फिर 3 से काट दो इसको 5 और क्या आ गया 10, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, फिर 2 से काट दो, इसको कट गया, इसको इकट्ठा कर लो, 5 दूनी 10, तिया 30, 30 तिया 90 और 90 तिया 270, 270 में आप 5 और जोड़ दो तो आंसर आपका आ गया 275। बस इतना सा आपको सवाल करना है, ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर होगी ये बात। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, उसने कहा है 240 और 320 पूर्णतः विभाजित करने पर सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी की बात करी दोस्तों, यानी कि मुझे इसका में से लेना, में से ले लो आप अंतर विधि से। अंतर विधि अगर आपको नहीं आती तो दोस्तों 80 इसका मतलब इसका अंतर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये अंतर विधि में आपको सिखाऊंगा भी, ठीक है नहीं। अभी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा दोस्तों यूट्यूब पर, तो मैं इसको आपको जैसे क्वेश्चन आगे देखो इनको सिखा के भी चलूँगा। अभी डिमांड जो है प्रीवियस ईयर की आ रही है। क्वेश्चन देखो आगे में क्या कहा, दो में से जो है, में से लैसे का गुणनफल इतना है, एक संख्या इतना है, में से दे दिया और लैसे का गुणनफल जो दे दिया वो कितना दिया है 216, और एक संख्या देती उसने, एक संख्या है आपकी 12। तो दो संख्याओं का अनुपात बताओ। दो संख्या निकालनी दोस्तों, तो हम जानते हैं एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में से इंटू लैसे, ये होता है। तो में से और लैसे का गुणनफल ये दिया हुआ है, यानी कि 216। एक संख्या है 12, तो दूसरी निकाल लो, दूसरी संख्या, तो 12 से इसे काट दो दोस्तों, तो दूसरी संख्या आ जाएगी 12 एकम 12 बचे 9, 12 अट्ठे 96, दूसरी संख्या आ गई आपकी क्या 18, ठीक है नहीं। उसने क्या कहा, तो दो संख्याओं का अनुपात बताओ। पहली संख्या आ गई 12, दूसरी संख्या आ गई 18, 6 से काट लो, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 2 3 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दोस्तों ये में से का जो है जो सवाल है, आगे हम इनको और लेके चलेंगे, ठीक है नहीं। इस पर कई वीडियो आएगी, आप थोड़ा थोड़ा करके इसको पढ़ियो। अगर इसमें कोई आपको देखो प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, और ये आपको PDF जो है लास्ट में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो ऐसी ही वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए, ठीक है नहीं, हमसे जुड़े, ठीक है।